दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती इजिप्ट से, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ अरबियन डेजर्ट में जाने वाले थे। वहां पर अल सादा नाम की एक पहाड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और वहां से काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें दिखती थी। पे जाने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले ये एक बस पे जाते हैं। बस पे आगे बढ़ते बढ़ते ये वहाँ से इसका हस्बैंड होता है बेन, वो कार लेके आता है और कार पे बैठता है और कार को चलाने के लिए बोलता है लूसी से कि लूसी चलाओ, 10 मील तक चलाओ और उसके बाद लेफ़्ट साइड मुड़ना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो ऐसे लेट के आराम करता है, लूसी को चलाने देता है कार। तो लूसी चलाती जाती है कार। जब काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाते तो जो लूसी होती वो उसको जगाती कि देखो हम पहुँचे कि नहीं। तो बेन उतरता है वहाँ से और अपनी जो दूरबीन लाया होता है उससे चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन जब बेन देख रहा होता है तो मैप के हिसाब से अंदाज़ा लगाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, अब हमें पीछे चलना पड़ेगा। कार होती है उसको बैक करते हैं और वहाँ से फिर से पीछे आने लगते हैं। पीछे आते आते अभी उनको धीरे धीरे काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखने लगा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अभी भी लूसी कार ड्राइव कर रही थी कि पहुँचते हैं उस अल सादा के इलाके में। वहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा था, हर तरफ रेतीले इलाका था, लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पे था पहाड़ पे। ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पे बैठ। इनको दोस्तों उसी दिन शाम को लौटना था वापस, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो वहीं पे आराम करते हैं, अपना टेंट वेंट लगा के वहीं पे सो जाते हैं। अब इनका एक दिन ऐसा कंप्लीट हो जाता है। जैसे सुबह हुई, जो बेन होता है पैराशूट लाया होता है, वो पैराग्लाइडिंग करते हुए उड़ जाता है। जैसे ये लूसी देखती है उसको उड़ते हुए, चिल्लाती है बेन अभी मजाक मत करो ये साहब, और उड़ता हुआ चला जाता है वो काफ़ी दूर। तभी वहाँ पे उसने पर्ची रख रखा है बेन ने, उसमें लिखा है कि नीचे आओ, नीचे मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती लूसी और उसी कार में बैठ के पहाड़ी के रास्ते धीरे धीरे उचान ढलान पे धीरे धीरे उतरते उतरते नीचे पहुँचती है। जैसे बेन वहाँ पे बैठा होता है, बेन को ऐसे धक्का देती है कि यार ये सब क्या हरकतें हैं, अभी हमको लौटना था, अभी इतना टाइम हमारा वेस्ट होएगा। और बेन कहता है चलो छोड़ो यार, जो हुआ हुआ। लेकिन अभी भी लूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। बेन कार में बैठता है और उसमें सॉन्ग प्ले करने लगता है उल्टा सीधा। इसको गुस्सा आ रही थी, एक बार ये सॉन्ग ऑफ कर देती है लूसी। ये बेन ड्राइव कर रहा था, तो धीरे धीरे ड्राइव कर रहा था, फिर से एक बार ये सॉन्ग प्ले करता है। जो उसकी कैसेट होती है सॉन्ग की, वो उठा के ऐसे फेंक देती है लूसी, जिससे बेन अचानक से ब्रेक मारता है कार की। जो कार का पहिया होता है, हल्का सा वहाँ की रेतीली मट्टी थोड़ी वैसी थी, तो कार का पहिया ऐसे थोड़ा सा धंसता है। कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार जब एक्सीलेटर दे रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही थी, उसका पहिया वहीं पे घूम जा रहा था बार बार। तो बेन नीचे उतरता है, वहाँ की मिट्टी थोड़ी हटाता है, लूसी से कहता है यार यहाँ पे ऐसा तुम्हें ये नहीं करना था, अभी देखो क्या हो गया। तो लूसी से कहता है तुम कार को ऐसा धीरे धीरे एक्सीलेटर देना, मैं मिट्टी साफ करके धक्का दूंगा। तो मिट्टी साफ करके पीछे से धक्का दे रहा था, लेकिन कार का पहिया नाच रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे इनको पता लगता है इनका तेल भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है कार का। क्या होता है, वहीं कार के किनारे बैठ जाता है और जो लूसी होती वो बेन से कहती है अभी क्या प्लान है तुम्हारा, क्या कर सकते हैं हम। जो बेन होता वो कहता है हमें शाम तक इंतज़ार करना चाहिए, अगर मदद आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है। लूसी कहती है मुझे इंतज़ार कुछ नहीं करना, हम पैदल ही चलेंगे अभी। बेन कहता है जाओ, अभी मैं नहीं जा रहा, मैं शाम से पहले कहीं नहीं जाऊंगा। तो जो लूसी होती अपनी बोतल उठा के चलने लगती वहाँ से धीरे धीरे आगे। तानी इलाके में इतनी धूप में पैदल चलना इतनी आम बात नहीं है। वो काफ़ी दूर तक जाती है, आधे घंटे लगभग चल के, लेकिन उसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी वहाँ पे। वो वहाँ से थकी हारी लौट के आती है, वहीं पे आती है बेन के पास और बेन से बोलती है शायद तुम ठीक ही कह रहे थे, हम शाम को ही निकलेंगे। तो अंदाज़ा लगाता है लगभग 10 मील के आगे वहाँ पे सड़क है, वहाँ से हमें शायद गाड़ी या कुछ आदमी लोग मिल जाए जिससे हमारी जान बच सकती। और लूसी को समझाता है अभी पानी काफ़ी कम पियो, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब शाम होती ये लोग आगे बढ़ते ही रहते। जो लूसी होती चलते चलते उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती। वो वहीं पे थोड़ा रेस्ट करते बैठ जाते एक दिन। तो वहीं जो थोड़ी सी पहाड़ी होती है उसमें बैठ के एक दिन बिताते आराम करके, फिर आगे दूसरे दिन बढ़ते। और पता है दूसरे दिन रात में जो रेतीला तूफान होता काफ़ी तेज़ आने लगता है। ये लोग अपनी आँख ऐसे बंद करके बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन जब सुबह होती है वो आधे ऐसे
रेत में ऐसे डूबे हुए वहीं पे गिरे पड़े रहते हैं। फिर ये उठते हैं, रेत की मिट्टी हटाते हैं। तो लूसी होता वो अपनी दूरबीन निकालता, देखता है तो उसको एक वहाँ पे गाड़ी ऐसे दिखती है जाते हुए। तो लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हमने कर लिया। अब कि जो उधर गाड़ी चल रही है, आदमी लोग दिख रहे हैं, वो एक बहुत उसके आगे एक बहुत गहरा सा गड्ढा है काफ़ी दूर तक, और उसको पार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो उस पार है। तो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा ये लोग सैड होते हैं। लूसी सोचती बेन तुम पैराग्लाइडिंग से उड़ सकते हो उस पार। बेन कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोलता, फिर बेन कहता है यहाँ पे हवा का दबाव काफ़ी ठीक है, आई थिंक मेरी पैरासूट काफ़ी ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो बीच में है वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, तो इसकी वजह से मैं नीचे गिर सकता। तो ये लोग काफ़ी आगे तक सीधे इसे जाते हैं, उसी जो वो था गहरा था उसके साइड जाते हैं कि कहीं पे रास्ता मिल जाए। लेकिन ये 2 दिन तक चलते हैं, लेकिन अभी भी इनको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये अभी भूख प्यास से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो ये उसी जो गड्ढा था ऐसा पहाड़ टाइप, उस पे से उतरने का सोचते हैं कि उतर के हम दूसरी तरफ से चढ़ जाएंगे। ये दोनों उतरने लगते हैं धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा मतलब खड़ी थी उचान, जिससे इनको उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। थोड़ी दूर तक तो ऐसे लोग ठीक से उतरते हैं। जो लूसी होती उसका मतलब पैर से ऐसे बार बार पत्थर गिर रहे थे और उसका पैर ऐसा वो हो रहा था, डगमगा रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। और बेन उसको हौसला देता है कि कुछ नहीं उतरो। लेकिन लूसी बहुत तेज डरने लगती है, एक बार वो फिसलती है और बेन उसको ऐसे पैर पकड़ के हौसला दे ही रहा होता है, तभी वो हाथ छोड़ती है, दोनों गिरते धम से एक पत्थर पे। लूसी होती वो देखती बेन लटक जाता है, तो वो ऐसे बेन के पास जाती है, बेन को ऐसे हाथ देती है, जिससे बेन वहाँ से ऐसे उठ के ऊपर आता है। लेकिन जब बेन के पेट के पास देखती है तो बेन का ऐसा खून निकल रहा था, पत्थर से उसके पेट पे काफ़ी तेज चोट लग गई थी। अब यहाँ पे बेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर तो यहाँ मिल नहीं सकता था। ही रहती है, सोचती है क्या करूँ। तो उसकी बेन के बैग में जो पैरासूट होता है उसको ध्यान आता है कि मैं जाती हूँ, मैं पैरासूट से पार करती हूँ, तब मदद लेके आती हूँ, तब इसकी जान बच पाएगी। पैरासूट उठाती है और ऊपर उसी चट्टान से काफ़ी तेज़ दौड़ती है। 1-2 बार ट्राई करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। बार दौड़ के फिर एक बार ऐसे उसका पैरासूट उड़ने लगता है। हाँ, जो बेन होता है वो देखता है, वो भी खुश होता है कि चलो अच्छा है, ये उड़ रही है, ये पार कर जाएगी तो मेरी भी जान बच जाएगी। लेकिन ये उड़ते आगे दूर तक पहुँचती है, जहाँ पे कि ह्यूमिडिटी वहाँ पे ऐसा कम होगी, तो वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जो लूसी होती और उसका जो पैरासूट होता है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता, और बेन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, और उसका पैरासूट धीरे धीरे नीचे जाते जाते वो उसी में गिरती है धम से। 1 दिन तक तो बेहोश रहती है, लेकिन अभी जो लूसी होती है नीचे पहुँच जाती। जब उसको होश आता है तो देखती है वहाँ पे एक पानी का ऐसा वो है, जिससे उसको प्यास बहुत तेज लगी थी, वो पानी ढेर सारा पीती है। इधर बेन बेहोश पड़ा था बिल्कुल। पानी पीने के बाद वो वहाँ पे उठती है, चारों तरफ देखती है कि किधर को जाऊँ। तभी देखते देखते उसको दिखती है एक छोटी सी बच्ची लगती है, तो ये काफ़ी तेज़ चिल्लाने बोलते हुए जाती है, रुको बच्ची के पास। उसके पास जाती है, मतलब बच्ची के पास धीरे धीरे दौड़ते हुए काफ़ी तेज़। लेकिन बच्ची इससे डर रही थी कि ये कौन है, तो ये अपना फ़ोन दिखाती है, ये देखो एक गेम है, ये इसको तुम खेल सकती है ऐसे टैप करके। तो बच्ची को धीरे धीरे बिलीव होता है ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो लूसी पूछती है तुम्हारे मॉम डैड किधर हैं, तो वो अपने मॉम डैड को बताती है उधर कि इसकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ये इधर से है। तो जो अरब के कबीले वाले लोग थे अरबियन डेजर्ट के, वो इसकी जान बचाते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। और लूसी बताती है कि मेरा एक साथी वो वहाँ पे पहाड़ पे ऐसा फंस गया है, बेहोश पड़ा है। तो ये लोग पहाड़ और इन सारी चीज़ों में चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। ये लोग जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, जिससे दोनों की जान बच पाती है। और दोस्तों ऐसे फिर ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।